जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे व्हाट इज फेसबुक एड स्केलिंग। इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा और एक बात मैं गारंटी से कहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि यार स्केलिंग जो है वो इतनी आसान है। ठीक हो गया ना। असल में जो बंदा आपको चीजें बता रहा है ना उसका खुद का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए चीजों के बारे में। ठीक है, देन आपको जो है हर चीज की समझ आएगी। अगर उस बंदे का ही जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है जो आपको बता रहा है, ठीक है, देन आपको भी समझ नहीं आएगी। ओके हो गया ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, इस वजह से मेरी हर वीडियो की आपको जो समझ है ना वो अच्छे तरीके से आ जाती है। ओके हो गया। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने ये सीखना है कि स्केलिंग है क्या। ठीक हो गया। अब यहां पे मैंने एक सिंपल शॉर्ट एंड ऑथेंटिक जो इसकी डेफिनेशन है ना वो लिखी है। ठीक है, स्केलिंग शो योर एड्स टू मैक्सिमम पीपल्स टू गेट मोर एंड मोर सेल्स। बस मतलब क्या कि जो आपका एड है ना वो आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है ताकि जो आपकी सेल्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा आए। बस ये स्केलिंग है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है स्केलिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने जो है वो याद रखनी है। क्या डेफिनेशन है कि अपना जो एड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बिक सके। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। स्टेप टू स्टार्ट स्केलिंग। देखें, स्केलिंग जो है ना जब हम करते हैं, ठीक है, हम हर प्रोडक्ट की स्केलिंग जो है वो नहीं कर सकते। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। स्केलिंग वाली जो प्रोडक्ट होती है ना वो बहुत और किस्म की होती हैं। ठीक है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो और किस्म के होते हैं। ठीक है, कि जब हमें उस तरह के रिजल्ट्स नजर आते हैं ना देन हम उसकी स्केलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1, सबसे पहले हमने ये करना होता है कि हमने जो अपनी प्रोडक्ट्स है ना डिफरेंट टाइप्स की उन्हें टेस्ट करना होता है। ठीक हो गया। स्टेप 1 क्या है जी? टेस्ट योर एड्स एंड फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप यहां पे पूछेंगे टेस्ट कैसे करना है। मैंने बहुत सी वीडियोस जो है वो अपनी बनाई हुई है कि आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए आप वीडियोस है वो मेरी देख सकते हैं। जब आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग कर लेनी है ना तो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, विनिंग प्रोडक्ट, कि ये हमारी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने 5 जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने मतलब के टेस्ट किए हैं। ठीक है, उसमें से हमें एक प्रोडक्ट ऐसी मिल गई जो विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि विनिंग प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है। ठीक है, अब आ जाए स्टेप 2 पे। गेट डेली 5 to 10 प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स फॉर मिनिमम 5 डेज। ठीक है, मतलब क्या कि जब आपकी एक विनिंग प्रोडक्ट निकल के आएगी ना उसका जो रिजल्ट है ना वो ये होना चाहिए कि आपको जो है 5 से 10 प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स जो है वो आने चाहिए कम से कम लगातार 5 दिन। विनिंग प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी ना उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि उसके 5 से 10 प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स आपको डेली कम से कम 5 दिन के लिए आने चाहिए। ठीक है, देन वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट होगी। ठीक हो गया। 5 दिन जब उसके प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स आपको आने लग जाएंगे ना देन आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना वो स्केलिंग के लिए तैयार है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें ये जो प्रोडक्ट है ये प्रॉफिटेबल है। देखिए, मैंने एक सिंपल सा जो है वो तरीका बताया है कि आपके जो प्रोडक्ट है ना आपकी, ठीक है, आप जितने भी बेच रहे हैं, आप 2000 की बेच रहे हैं, आप 3000 की बेच रहे हैं, आप 5000 की बेच रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्ट है वो बेच रहे हो 5000 रुपए की। ठीक है, अब वो जो 5000 है ना उसका 10% कितना हुआ, उसका 10% हुआ 500 रुपया। ठीक है, अब ये कुलिया जो है वो आपने आजमाना है। ठीक है, इस्तेमाल करना है कि आपकी जो एक सेल है ना वो 500 से नीचे नीचे हो, 500 या 500 से नीचे नीचे हो तो आपका जो ऑर्डर है ना वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है कि 3000 की प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको एक ऑर्डर जो है वो आ रहा है 300 या 300 से नीचे। ठीक है, तो दिन में 10 ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, तो हर 10 ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 300 से नीचे है। ठीक है, तो वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल है। समझे आप? समझ आ गई ना। अगर तो 500 से या 300 से ऊपर है तो आप उसे जो है वो कंसीडर ना करें कि वो आपकी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है ना। अगर 10% से नीचे आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है ना, ठीक है, देन आपकी वो विनिंग प्रोडक्ट है।
जब आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी ना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट भी कहते हैं। ठीक है, कि जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फिट हो जाती है, ठीक है ना, एक विनिंग प्रोडक्ट बन जाती है ना, देन उससे जो है वो हम स्केल कर सकते हैं। अदरवाइज हम किसी भी प्रोडक्ट को स्केल नहीं कर सकते, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अब हमें जो एक प्रॉफिटेबल जो हमें एक प्रोडक्ट है वो हमें मिल गई। स्टेप 3 क्या है जी? देन शो योर एड्स टू मैक्सिमम पीपल्स टू गेट मोर सेल्स। अब आपने वो एड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो सेल्स है ना वो आ सके। मतलब कि अब हमने करनी है स्केलिंग। अब स्केलिंग के आगे जो है वो दो मेथड है। एक आ गया वर्टिकल मेथड, वर्टिकल स्केलिंग, दूसरा आ गया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, ये दो आपने टाइप्स जो है ना वो स्केलिंग की याद रखनी है कि एक जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल स्टिक स्केलिंग, और एक है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। समझ आ गई? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हमने ये समझना है कि वर्टिकल स्केलिंग जो है वो क्या है। ठीक है, अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। वर्टिकल स्केलिंग इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। ये जो मैंने अभी आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग आप प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है वो आप प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल स्केलिंग इंक्रीज 20% to 25% बजट ऑफ योर विनिंग एड सेट आफ्टर एवरी 24 आवर्स। ये वर्टिकल स्केलिंग है। मतलब कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपका जो विनिंग एड सेट है ना, जिसमें आपको प्रॉफिटेबल सेल्स आ रही है, उसका आपने 20 to 25% बजट जो है ना वो हर 24 घंटे बाद जो है वो क्या करना है? इंक्रीज करते रहना। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल स्केलिंग है। मतलब कि अगर मिसाल के तौर पे आपका जो है वो 1000 रुपया बजट है, ठीक है, आपने उसको 20% जो है वो बढ़ा देना। 20% अब 200 रुपये बढ़ा देना। उसका सिर्फ जाके आपने क्या करना है? जो बजट है ना उसको आपने 1200 कर देना। ठीक है, 1200 करके उसको जो है वो आपने पब्लिश कर देना। अब ये 24 घंटे बाद दोबारा फिर आपने जो है क्या करना है? उसका फिर 20% बजट जो है वो बढ़ा देना। ठीक है, फिर अगले दिन 20% बजट बढ़ा देना। ऐसे जैसे जैसे आप बजट बढ़ाते जाएंगे अपना, वैसे वैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा और लोगों को आपका जो एड है वो नजर आने लग जाएगा। ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल होने लग जाएगी। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि हम 20% टू 25% ही क्यों बढ़ाते हैं, ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाते? भाई ये फेसबुक ने रिकमेंड किया हुआ है कि आपने जो है अपना बजट 20 to 25% से ज्यादा नहीं बढ़ाना। वो वजह क्या है कि जब हम एकदम ज्यादा बजट बढ़ाते हैं ना, 50, 60, 70 या 100% बढ़ा देते हैं, तो आपकी जो कैंपेन है ना वो दोबारा जो है वो लर्निंग फेज में चली जाती है। ठीक है, आपका जो पिक्सल है वो दोबारा लर्निंग फेज में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको जो सेल्स आ रही होती है ना, ठीक है, वो भी जो है वो मतलब कि डिस्टर्ब हो जाती हैं। समझ आ गई? ठीक हो गया ना। अच्छा, तो ये है वर्टिकल स्केलिंग। आपने सिंपल माइंड में ये बात रखनी है, अपना सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% जो बजट है ना वो हर 24 घंटे बाद आपने बढ़ाते रहना, जो आपका विनिंग एड सेट है। ओके हो गया। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है वो क्या है? जस्ट डुप्लीकेट योर कैंपेन्स और एड सेट्स फॉर मल्टीपल टाइम विद हायर बजट। ठीक है, मतलब क्या कि जो आपकी कैंपेन या एड सेट जो आपका विनिंग है ना, जो आपको प्रॉफिटेबल सेल्स दे रहा था, उसको आपने अब डुप्लीकेट करना है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, विद हायर बजट। आपने क्या करना है कि एक आपको मिसाल के तौर पे कि एक आपका एड सेट जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? उसको आपने जो है वो मल्टीपल कर देना है 5 दफा। ठीक है, 5 दफा मल्टीपल डुप्लीकेट कर देना है उसको। ठीक हो गया, 5 दफा उसको, 10 दफा, जितनी दफा भी आपने करना क्या है उसको डुप्लीकेट कर देना। ठीक है, अब हर जो आगे मिसाल के तौर पे 1000 रुपया एक एड सेट का बजट था, अब आपने जो है वो हर जो डुप्लीकेट करना है ना, तो उस वक्त आपने जो है वो 5 दफा अगर डुप्लीकेट किया है तो आपने 2-2 हजार रुपया जो है वो आपने बजट दे देना है हर एड सेट को या हर कैंपेन को। ओके हो गया, समझ आ गई? ये सिंपल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। जी अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक एड स्केलिंग के लास्ट पार्ट में हमने थ्योरेटिकल चीजें समझी थी कि फेसबुक एड स्केलिंग जो है वो कैसे होती है और इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप फेसबुक एड स्केलिंग जो है प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब ये देखें जो लास्ट हमने वीडियो जो बनाई थी ना उसमें हमने सीखा था कि जो फेसबुक एड स्केलिंग है ना वो टू टाइप्स की है, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, फिर आगे मैंने वर्टिकल स्केलिंग के बारे में भी बताया था और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में भी बताया था। अगर आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप सबसे पहले जाके मेरी ये वाली वीडियो जो है वो देखें। ये देखें, ये फेसबुक एड स्केलिंग वाली ये वाली वीडियो जो है आप जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है वो सबसे पहले उसके कंसेप्ट जो है ना माइंड के वो क्लियर हो। ठीक है, देन जो है आप ये वाली मेरी वीडियो देखें, आपको हर चीज जो है वो फेसबुक एड स्केलिंग के बारे में क्लियर हो जाएगी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने एड अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक डेमो जो कैंपेन है ना मैंने जो है अपने एड अकाउंट में बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले इसका मैं स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट में जाता हूँ और ये देखें एक कैंपेन है। ठीक है, एक कैंपेन में जो है आगे 5 एड सेट मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4 और नीचे आ जाए ये 5। ठीक है, 5 एड सेट बनाए हैं और हर एड सेट में मैंने जो है वो 3 वीडियोस डिफरेंट किस्म की जो है वो लगाई है। ठीक है, किचन इंटरेस्ट में मैंने 3 वीडियो लगाई, किचन वेयर में मैंने 3 वीडियोस लगाई, कुकिंग में मैंने 3 वीडियोस लगाई, फिर आगे रेसिपीज में जो है मैंने 3 वीडियोस लगाई हैं। ठीक है, एंड देन मैंने फूड में भी 3 वीडियोस लगाई हुई हैं। ओके हो गया, आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जरा, ये देखें कुकिंग, रेसिपी, किचन, किचनवेयर, फूड। ठीक है, अब हर इंटरेस्ट में मैंने जो है वो आगे क्या किया जी, 3 वीडियो जो है मैंने लगा दी। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ना एक चीज लोग जो है वो पूछते हैं कि जो हमारा जो एड सेट होता है, ठीक है, उसमें हम जो है वो एक ही इंटरेस्ट रखें या कि मतलब कि मल्टीपल इंटरेस्ट जो है वो रखें। देखें आप जो है ना अगर एक इंटरेस्ट रखेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक इंटरेस्ट रखें और उस एक इंटरेस्ट की जो कम से कम ऑडियंस है ना वो 2 to 10 मिलियन जो है वो कम से कम होनी चाहिए, 2 मिलियन से 10 मिलियन तक। ठीक हो गया ना, इससे ये है कि आपको पता चल सकेगा कि आपकी जो सेल्स है वो किस जो है ना इंटरेस्ट से आ रही है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल इंटरेस्ट जो है वो कर देंगे ना, ठीक है, तो वो आपको बड़ा मुश्किल होगा कि आपको पता चलेगा कि जो आपकी सेल है वो किस इंटरेस्ट में आ रही है। ठीक है, तो मेरे लिए जो है वो बस यही होता है कि मैं एक एड सेट में जो है एक ही जो इंटरेस्ट है ना वो रखता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखेंगे मिसाल के तौर पे कि मैंने जो है ये एक कैंपेन बनाई। ठीक है, एक कैंपेन में मैंने आगे जो है ये 5 एड सेट बना लिए, 5 एड सेट जो है वो लहदा इंटरेस्ट के साथ टारगेट किए, हर एड सेट में मैंने जो है वो 3 वीडियो जो है वो मैंने बना ली। ठीक है, अब इसको मैंने जो है वो चलने दिया, 3 दिन चलने दिया इसको। ठीक है, अच्छा अब 3 दिन चलने के बाद क्या हुआ जी कि मुझे जो है ना ये जो पहले 2 इंटरेस्ट है ना, ठीक है, इनमें से जो है वो अच्छी परचेजेस जो है मुझे आने लगे। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जो है वो 5 से 10 सेल्स जो है वो आनी चाहिए। ठीक हो गया ना, पर डे, देन वो जो आपका जो विनिंग है ना एड सेट वो समझा जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कि ये कुकिंग में से और रेसिपीज में से जो है मुझे जो रिजल्ट्स है ना वो अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, इन तीनों में से रिजल्ट्स जो है वो मुझे अच्छे नहीं आ रहे, मैं क्या करूंगा कि इनको मैं जो है वो क्लोज कर दूंगा, जिनमें से मुझे रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अच्छा अब इन दोनों को जो है मैं यहाँ पे चलने दूंगा। ठीक है, अब ये समझें कि मेरे विनिंग एड सेट है। ठीक हो गया। अच्छा अब जब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये मेरे विनिंग एड सेट है, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपकी है ना जो आपकी स्केलिंग है वो 2 किस्म की है, एक वर्टिकल स्केलिंग है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। अब वर्टिकल स्केलिंग हमने जो है वो क्या कहा था हमने कि वर्टिकल स्केलिंग में आप क्या करेंगे कि आप जो है अपने एड सेट का जहां से आपको सेल आ रही है, ठीक है, उसका जो है वो आप पर डे के हिसाब से 20 to 25% जो बजट है ना वो आप बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा वो अब आपने कैसे बढ़ाना है, मिसाल के तौर पे अब ये वाला दोनों इंटरेस्ट हमें विनिंग मिल गए। ठीक है, आपने क्या करना है जिसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है, इसको एडिट करना है। ठीक है, अब एडिट करके यहाँ पे ये देखिए ये आ रहा है नीचे। ठीक है, ये 2100 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब 2100 रुपये को जो है वो आपने 25% इसका जो है वो बढ़ा देना। ठीक है, अब 25% क्या मतलब कि यहाँ पे ये 2100 तो पहले ही चल रहा है। ठीक है, इसका हम 2100 का जो 25% है ना वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 25% 525 रुपये। ठीक है, 525 ये और 2100 पहले है। ठीक है, अब 2100 पहले हो गया और 525 ये हो गया 2625। ठीक है, अब इसका मतलब कि 2625 पे हम जो है इसकी कैंपेन इसको जो है ना हम इसका जो बजट है वो बढ़ा देंगे 2625 रुपए।
ठीक है जी। ये इसका क्या हो गया जी, ये इसका 25% जो बजट है ना वो बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है वो हमने बढ़ा देना है, ये भी बढ़ गया। ठीक है, और अगला जो इसको बढ़ा के यहाँ से हमने इसको कर देना है पब्लिश। ठीक हो गया। इस तरह ही हमने जो है वो दूसरा करना है, यहाँ पे आके रेसिपीज ये वाला है। ठीक है, इसको भी जो है वो हमने करना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, और इसका भी 2100 ही है, इसको भी हम कर देते हैं 2625। ठीक है, ये करके इसको यहाँ से हमने जो है वो पब्लिश कर देना है। ऐसे ही आपने हर डे बाय डे बढ़ाते जाना है बजट। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वर्टिकल स्केलिंग हो गई। ठीक है, इसको सेफ स्केलिंग भी जो है वो हम कहते हैं। ठीक हो गया ना, फेसबुक जो है ये रिकमेंड करता है। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग जो है पूछते हैं कि यहाँ पे हम जो है 25% ही क्यों ऊपर करते हैं। ठीक है भाई, अगर आप 25% से ऊपर करेंगे ना, कोई 40% 50% करेंगे तो आपका जो एल्गोरिदम है, मतलब कि जो आपका पिक्सल है, वो दोबारा लर्निंग फेज में चला जाएगा। ठीक है, इस वजह से आपने जो है ज्यादा जो मतलब कि आपका है ना बजट, वो आपने नहीं बढ़ाना, आपने सिर्फ 20 to 25% ही बढ़ाना है। लेकिन एक यहाँ पे और चीज जो है वो आप समझें कि मिसाल के तौर पे कि 2100, पहले हमारा 2100 रुपये जो है वो बजट था, उसके ऊपर हमें अच्छी सेल्स आ रही थी। ठीक है, अब आपने जो है वो स्केलिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब स्केलिंग में आपने जो है वो 2625 कर दिया, हो सकता है कि इसके ऊपर आपकी जो सेल्स है ना वो कम हो जाए। ठीक है, मतलब कि आपके तो जेन में था कि ये सेल जो है वो बढ़ जाएंगी जब मैं 20-25% बढ़ाऊंगा बजट। ठीक है, लेकिन आपकी सेल्स कम हो गई, फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने जो है इसको 2100 कर देना। अगर आपकी सेल्स कम हो जाती है ना, ठीक है, तो फिर इसको आप जो है वो 2625 से लेके ना 2100 कर दें, 2100 करके इसको फिर पब्लिश कर दें। फिर देखना आपकी जो मतलब कि जो आपकी सेल्स है ना वो इंशाल्लाह दोबारा सही हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी ट्रिक है। ठीक हो गया ना, ये हर कोई नहीं बताता, तो इसको जो है वो माइंड में रखिएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गई कि आपने जो है क्या करना है, वर्टिकल स्केलिंग में डे बाय डे ओनली आपने जो है इनका जो बजट है ना वो आपने बढ़ाते जाना है। ठीक हो गया, हर 24 आवर्स बाद 20 से 25% बजट बढ़ाते जाएं। ठीक है, अगर आपको सेल्स अच्छी आती जा रही है बढ़ाने से तो ठीक है, रोज बढ़ाते जाएं। अगर किसी की सेल किसी दिन नहीं आती तो उसको फिर 25% जो आपका जो बजट है उसको कम करके देखें। ठीक है, जब कम करेंगे ना तो उम्मीद है पूरी कि 90% जो है वो आपकी जो सेल्स है दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगी। ठीक है, जब दोबारा ट्रैक पे आ जाए फिर उसको जो है वो बढ़ा के देखें। ठीक हो गया ना, ऐसे जो है वो इसके साथ खेलना पड़ता है। अच्छा जी, अब जो है हमने सीखनी है हॉरिजेंटल स्केलिंग। ठीक है, अब हॉरिजेंटल स्केलिंग में मैंने आपको क्या समझाया था कि हॉरिजेंटल जो स्केलिंग है ना, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, जस्ट डुप्लीकेट योर कैंपेन्स और एड सेट फॉर मल्टीपल टाइम्स विद हायर बजट। ठीक है, मतलब कि हमने जो अपने एड सेट है ना, विनिंग एड सेट, उनको हमने मल्टीपल टाइम जो है वो डुप्लीकेट कर देना। वो कैसे करना है, मिसाल के तौर पे कि यही दो जो है वो हमारे विनिंग एड सेट थे। ठीक है, इनको जो है मैं क्या करूंगा, इनको जो है मैं अब दो तरह से जो है वो कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल इसको क्या कुकिंग वाले को कर दूंगा डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैं इसकी 5 कॉपीज जो है वो बना लूंगा। ठीक है, 5 कॉपीज बना के यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा डुप्लीकेट। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पे ये कॉपीज आ गई, यहाँ पे ये बन गई कॉपीज। ठीक है, यहाँ पे देखें एक कॉपी, ये 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉपीज बन गई। यहाँ पे 5 कॉपी बन करके इनको जो है वो आप यहाँ से पब्लिश कर दें। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि पहले तो एक एड सेट इसमें से आपको सेल्स आ रही थी, ठीक है, अब इसको आपने जो है वो 5 दफा कॉपी कर दिया। ठीक है, अब जो है वो क्या होगा कि इन पांचों को जब इसको आपने 5 दफा कॉपी किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो इसकी कॉपी है, तो फिर जो रिजल्ट्स जो ये दे रहा था ना, यही एड सेट जो है ना, ये भी वही रिजल्ट्स जो है वो आपको देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से भी जो है वो कोई ऐसा निकल है जो आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे ना दे। अगर इसमें से कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, मिसाल के तौर पे कि आपने ये 5 जो है वो किए डुप्लीकेट किए, ठीक है, इसमें से जो है वो 2 इंटरेस्ट आपको मतलब कि 2 एड सेट जो है वो आपको अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे रहे, इसको जो है वो आप बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दें। ये जो है वो आपको अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं तीनों, इसको जो है वो चलने दें। ठीक है, ऐसे करते करते इसको आगे जो है वो आप बढ़ाते जाए। ठीक है, मतलब कि पहले आपकी जो कैंपेन है वो सिर्फ 2625 पे चल रही, ठीक है, अब आपकी वही कैंपेन वही एड सेट जो है वो 2625 इधर से भी सेल लेके आ रहा है, इधर से भी सेल लेके आ रहा है, इधर से भी सेल लेके आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि अब आपकी जो है वो स्केलिंग हो रही है। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा बजट स्पेंड कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक हो गया। ऐसे जो है वो इसको भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको रेसिपीज वाले को, ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको भी जो है मैं यहाँ पे ऐसे 5 दफा जो है वो डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये हो गया आपका डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट करके इसको सिंपल यहाँ पे पब्लिश करें। ठीक है, पब्लिश करके ये देखें अब जो है वो क्या हो गया कि रेसिपीज की जो है वो नीचे आ जाए,
ये रेसिपीज की ये असल हमारी जो ये दो कैंपेन्स थी, ठीक है, एड सेट थे, ठीक है। इसको भी हमने 5 दफा कॉपी कर दिया, इसको भी 5 दफा कॉपी कर दिया, ठीक है। कुकिंग की ये 5 बन गई, ठीक है, ये 5 बन गई, और रेसिपीज की जो है ये 5 बन गई। अब कुकिंग में से ये 2 काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से उसको हमने बंद कर दिया। ये जो है वो बाकी हमने 3 चलने दी, ठीक है। इसको भी फिर हम 2 दिन चला के देखेंगे ये 5 कॉपीज को, ठीक है। इनमें से भी जो अच्छा परफॉर्म करेगी उसको हम चलने देंगे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है, उसको जो है वो हम क्या करेंगे, उसको हम बंद कर देंगे। मिसाल के तौर पे इसमें अब ये वाली कैंपेन, ठीक है, ये वाली कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और ये वाली कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर इन दोनों को हम बंद कर देंगे। रेसिपीज की ये वाली इसको हम जो है वो चलने देंगे, ठीक हो गया। एक तो हो गया ये सिस्टम, ठीक है। अच्छा, मतलब कि ऐसे आप देखेंगे रेसिपीज में भी आपको 2100 अब हर जगह पर हर एड सेट में आप 2100 रुपया जो है वो खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि जितना ज्यादा बजट आप खर्च करेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। इसको ही स्केलिंग कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और चीज जो है वो आप समझ लें कि स्केलिंग एक और तरीके से भी जो है वो होती है। मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने कॉपीज बनाई है, ठीक है, ताकि आपको जो है मसला ना हो समझने में, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करके डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया, और ये 30 है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये दोबारा वही आ गया मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम ये 5 हमने चलाए थे, 5 में से ये 3 एड सेट जो है हमारे अच्छे काम नहीं कर रहे थे, ये 2 अच्छे काम कर रहे थे, ठीक है। अब इसको जो है वो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके डुप्लीकेट करेंगे, इसको कुकिंग को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, और कुकिंग डुप्लीकेट करके आगे हमने इसी जो कैंपेन में एड सेट जो है वो कॉपी किए थे, अब हम न्यू कैंपेन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। न्यू कैंपेन बनाएंगे, यहाँ पे हम न्यू कैंपेन लिख देते हैं, न्यू कैंपेन कुकिंग, ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो अब हम यहाँ पे 5 बना लेते हैं, ये हो गया डुप्लीकेट। अब क्या होगा कि हमारी 5 न्यू कैंपेन्स बन जाएंगी, ठीक है। ये देखें, यहां से हम इसको करेंगे पब्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इसको मैं आता हूँ यहाँ पे कैंपेन पे, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ये कैंपेन बन गई, ठीक है। अब इस कैंपेन में क्या हो गया कि ये देखें, ये 5 एड सेट जो है वो हमारे बन गए, ठीक है। ऐसे भी जो है वो आप बना सकते हैं, ऐसे भी आप जो है वो स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि उसको जो है वो आप उस एड सेट को उठा के नई कैंपेन में ले आए, ठीक हो गया ना। अब नई कैंपेन में, अब यहाँ पे तो देखें कि एक ही एड सेट, एक ही कैंपेन में जो है वो एक ही एड सेट चल रहा था, देखें ना, एक कैंपेन में जो है वो आपका ये वाला एक ही एड सेट चल रहा था ना, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उसी एड सेट को जो है वो हमने क्या किया कि नई कैंपेन में बना दिया। अब ये कुकिंग के 5 जो है वो और एड सेट जो है वो आपके बन गए, ठीक हो गया। अगर आपको इन चीजों की समझ नहीं आ रही होगी ना, तो दोबारा फिर वीडियोस देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो बंदे नए हैं ना, उन चीजों को ना, इन चीजों को समझने में जरा टाइम लगता है, ठीक है। मेरे लिए तो ये बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन ये आम बंदा जब देखता है ना, वो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, गड़बड़ हो जाता है दिमाग उसका, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो आपने ये काम करना है, ठीक है। अब ऐसे ही जो है वो आपने क्या करना है जी कि इसमें कैंपेन 1 में हम जाते हैं, ठीक है। और अभी हमने जो है वो नई कैंपेन बनाई थी, किसकी, कुकिंग की, ठीक है। अब जो है वो हम इसकी इस एड सेट की जो है वो नई कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, न्यू कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। न्यू कैंपेन में यहाँ पे हम लिख देते हैं रेसिपीज, ठीक है। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो 5 बना देनी है, ठीक है। 5 बना के इसको हमने कर देना है डुप्लीकेट, ठीक है। अब इसकी भी जो है वो एक नई कैंपेन बन जाएगी और हर कैंपेन में आगे 5 एड सेट जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके इसको करें पब्लिश, ठीक है, और इसको जो है वो चलने दें। आप देखें, यहाँ पे कैंपेन में आता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, हर की जो है ना, मतलब कि हमारी अब 2 के 3 कैंपेन्स बन गई हैं, ठीक है। अब ये देखें क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जरा मैं आपको समझाता हूँ बात कि इस कैंपेन में देखें जरा कि इस कैंपेन में जो है ये 2 चल रही थी, ये 2 एड सेट चल रहे थे, ठीक हो गया। इधर से हमें सेल्स आ रही थी, इनको चलने दें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी कि इस कैंपेन को, ये जो नई कैंपेन हमने कुकिंग वाली जो हमने बनाई थी, ठीक है, इसको जो है वो इसके बीच हमने कितने एड सेट बना लिए कुकिंग वाले में, 5 एड सेट, 1 2 3 4 5 एड सेट हमने इसमें बना लिए, ठीक है। उधर से भी अब आ रही है सेल्स हमें। अब रेसिपीज में भी जो है वो हमें क्या हुआ जी, रेसिपीज को भी हमने नई कैंपेन में बना दिया था। अब रेसिपीज में भी 1 2 3 4 5 एड सेट जो है वो रेसिपीज में से भी मतलब कि हमने बना दिए, ठीक है। अब ये हर एड सेट में से जो है वो आपको सेल्स आ रही होंगी, ठीक हो गया ना। अब आपने ये देखना है कि कौन से एड सेट आपको ज्यादा परफॉर्म करके दे रहे हैं। अच्छा, बस जो अच्छे परफॉर्म करते जाएं उनको जो है वो आगे से आगे मल्टीपल टाइम जो है वो डुप्लीकेट करते जाएं या उनका बजट बढ़ाते जाएं, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको जो है वो आप खत्म करते जाएं ऐसे करके, ठीक है, उसको किल करते जाएं। समझ आ गई? तो आई होप कि आपको फेसबुक एड स्केलिंग की समझ जो है वो आ गई होगी। अगर कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप जो है मेरे से
पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।